अभी हो रहा है ना? अभी पॉपअप आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है। ओके, तो दीप्ति जी आप आगे से पढ़ पाएंगे एक बार प्लीज? हाँ हाँ, कहाँ से पढ़ूं बताइए। वापिस से स्टार्ट से पढ़िए। ठीक है, स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए नीचे। हाँ जी, 1 मिनट। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। भाई और बहनों, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए मैम। जादू संकेत कैसे होता है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? कुछ राहुल गांधी करके नाम आ रहा है, वही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने को। कौन है? राहुल गांधी करके नाम है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हेलो राहुल जी। मैम ये जादुई संकेत कैसे होता है? हाँ जी, आपका क्वेश्चन आंसर हम चैप्टर के बाद में आपको देंगे। ओके, हेलो। ओके मैम। ओके, आप कॉल पे बने रहिए, चैप्टर के लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, और म्यूट पे रखिएगा प्लीज। मैम थैंक यू बोल देती हूँ। मेरा 2% बैटरी है, चला जाएगा। मेरा लैपटॉप जो मेरा आईफोन का चार्ज है घर पे है, और हम देश में गए हैं ना गामड़े, तो थैंक यू मैम। बीच में मेरा फोन कट जाएगा तो आप इतना मत सोचना कि क्यों लेफ्ट हो गए। मैम थैंक यू, जितना सुनना मिलेगा मुझे बेहतर मिलेगा मैम। और कल एडवांस के लिए हैप्पी न्यू ईयर मैम। सबको हमारे लवर्स के, मैजिक लवर्स को मेरा हैप्पी न्यू ईयर। पूरा 3% है, अभी बात करते करते 2% हो जाएगा शायद। तो मैम थैंक यू, मैं बनी रहती हूँ। ओके, कट हो जाएगा तो इतना मत सोचना कि वो लेफ्ट होके गए। थैंक यू। ओके, दीप्ति जी कंटिन्यू। हाँ मैम, स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को आपके साथ प्रेम में जादू हुआ विवाह है? देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने ये बैंक जादू आपके साथ हुआ के है? पास से गुजरे,
तो यह धन की प्रचुरता के लिए मैम कृतज्ञ होने का आपका जादुई आपके साथ ये संकेत है। जादू हुआ है? हेलो हाँ जी बोलिए, दीप्ति जी बोलिए। मैम हाँ, आपके साथ ये जादू हुआ है? राहुल जी थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन, बट मैंने एक बार आपको जब बोला ना कि आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछना है। ओके मैम। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। स्क्रॉल कीजिए मैम। स्क्रॉल कीजिए मैम। हाँ, जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है मैम भौतिक इच्छाओं कि का मतलब क्या होता है? उसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। मैम शायद भौतिक तुमको इच्छाओं का मतलब क्या होता भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप उनको रिमूव कर है? दीजिए। मैम भौतिक इच्छाओं का मतलब क्या होता है? आप मैडम उनको म्यूट करिए जरा। राहुल जी आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? यस मैम। हाँ जी, तो मैंने आपको जब 2 बार समझाया कि आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछना है, तो आपको समझ में आता है? मैं बोल रही हूँ, आप हिंदी आता है आपको? मैम मैंने आना था। क्या हिंदी नहीं आता? नहीं क्वेश्चन पूछना था मैम। अच्छा, राहुल जी आप अंत में पूछिए, जरा रीडिंग होने दो, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेंगे मैडम। ओके, ठीक थैंक यू ठीक। थैंक यू थैंक यू। मैम 25वें दिन पर डायरेक्टली अगर आता है कोई तो उसको क्या समझ में आएगा और क्या इट्स करेगा? ओके, से थैंक यू। एक नया मेंबर जुड़ा है हमारे साथ, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके जादुई वर्ल्ड में है, उसको पता नहीं है, बट हमको उसे बताना है बिकॉज ऑफ हिज फर्स्ट टाइम है ना, so many curiosity. It's okay. ओके मैम। Thank you. जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती हैं। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। ओके, सो देखिए राहुल जी जैसे आज हमारे क्लास में ज्वाइन हुए, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रेटिट्यूड से वो समझ चुके हैं। थैंक यू राहुल जी। उसके बाद सृष्टि के इसी तरह से असंख्य मैसेजेस हमारे पास आते हैं, हर जगह हिंट बिखरा हुआ है, हमको बस समझना है, सुनना है, उस जादू को, उस मैजिक को अपने आसपास से ढूंढ ढूंढ के निकालना है। वो खुशियां, हम खुश रहने के लिए ही बने हैं, और प्रकृति, मैम हमारे साथ जादू कब होगा? ये सृष्टि हमारे हर बात के लिए हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई मांगे, कोई पूछे, तो उसके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार है। तो इस तरीके से हमें हमेशा अपने आसपास के संकेतों को समझना है, और छोटा मोटा किसी भी तरीके से ये हमारे साथ एक गेम खेलती है, और उस गेम में हमको हमेशा विन होना है, हमेशा। हो सकता है कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो कि 15 नंबर का क्वेश्चन, डिपेंड ऑन यू, आपको विनर बनना है कि नहीं। सो ये प्रकृति का गेम है, टेस्टिंग टाइम है।
ये बताएगा कि आज हम डे 25 पे है, लेकिन ग्रेटिट्यूड किस हद तक आपने अपने अंदर उतारा है। तो ये लेवल आपका तय करता है, आपकी लैंग्वेज आपका लेवल तय करती है, आपके रिप्लाईज आपका एक्शन आपका लेवल तय करते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हो। 30 डेज की जर्नी हमें एक नई दुनिया में लेके जाती है, जादुई वर्ल्ड में। तो क्या सच में आप उस पायदान पे खड़े हो, 25वें पायदान पे, वो सीढ़ी पे? आफ्टर 30 डेज हमारी एक दुनिया ही अलग है, मैम ये भौतिक इच्छा क्या होती है? जिसके पूरे के पूरे मतलब हर जगह जहाँ पे जादू है, हर जगह जहाँ पे खुशी है, हर जगह जहाँ पे संतोष है, हर जगह जहाँ पे मैजिक है, बस हमको देखना है। आगे बढ़े। मैम ये भौतिक इच्छा क्या होता है? आप नोट करके रखिए राहुल गांधी जी, ओके। एक बुक पेन लीजिए और आपका जो जो भी क्वेश्चन है आप नोट करके रखिए। कॉल के एंडिंग में हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वहां पे आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? जी। थैंक यू। और अभी आप बीच में हम लोगों को, ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, तो आपकी वजह से, आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम या परेशानी हो? नो मैम, सॉरी। हाँ, तो अभी आप लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग राहुल जी। ओके मैम। ओके दीप्ति जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ 1 मिनट। हाँ 1 मिनट है मैम, जरा कॉल है, 1 मिनट में खत्म करती हूँ। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ। अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि के द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों का मैं अपने आप देख लेती हूँ। मतलब हर जगह मैं कैच करती हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे वो मैसेजेस मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो हिडन गेम मेरे साथ, वो प्रकृति, वो नेचर खेल रही है, कहाँ कहाँ पे मेरे को उसके साथ गेम खेलना है और उसमें जीतना है। उसमें से प्रत्येक के लिए मैं धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म ही नहीं होता कि कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब क्या? कृतज्ञता मतलब धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू, संतोष, आभार, एहसानमंद होना। इसमें से आप कोई भी वर्ड पकड़ लीजिए, सबका मीनिंग एक ही है, थैंकफुलनेस, दिल से थैंकफुलनेस। हमेशा आपको हर चीज के लिए आभार मानना है, हर चीज जो आपको मिली है उसके लिए कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता इस दुनिया की सबसे जादुई और शक्तिशाली शक्ति है, जिसके द्वारा, जिसके साथ आप इस दुनिया की कोई भी चीज को पा सकते हो, जो चीज आप चाहते हो, जिस चीज की आप कर सकते हो, वो चीज आपको जैसे मिल कि सकती क्या है। मैम? ओके। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। उस नए सुंदर दिन के लिए भी कोई उपकरण, कोई गैजेट खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है तो मेरे बगीचे पौधों, तो उन सभी पौधों के लिए कृतज्ञ होने का वक्त है। मैं पढ़ूँ मैम? हाँ जी पढ़िए। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में
सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। स्क्रॉल कीजिए मैम। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। ओके, तो इसीलिए हर जगह वो हिंट बिखरे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा उन संकेतों को अवेयर के साथ, अलर्टनेस के साथ, चौकसी के साथ हर जगह देखें और समझें। ओके, आप पढ़ें। हेलो मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। वेलकम एंड थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू मैम। सो राहुल जी लेफ्ट की है। ओके राहुल जी, आप हो कॉल पे? गए शायद। ओके, नहीं राहुल गांधी जी हैं। मैम बैक। हाँ जी, अभी बोलिए। मैम ये जादू कैसे होता है? जादू, जादू मतलब आलू से सोना कैसे निकलता है, आपका क्वेश्चन है शायद। आपको पता नहीं है? सही। नहीं पता? नो मैम। अरे वाह, आपको पता नहीं। यहाँ पे तो हर सबको पता है कि आलू से सोना कैसे निकलता है और सबने निकाला हुआ है ना अतुल जी? मैम यस, कांग्रेस निकाला पार्टी। है, निकाला है हाँ हाँ मैम। और निकल रहा है और आगे भी निकलेगा। आलू से सोना। राहुल जी का क्वेश्चन है कि आलू से सोना कैसे निकालेंगे। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सोना निकला है आलू से, वो आपको आंसर देंगे। आप सुन रहे हो? हाँ मैम। हाँ जी अतुल जी, आप इनको आंसर कीजिए। मैं बताऊं मैम? मैडम आप, हाँ हाँ बताइए, कीजिए आप। राहुल जी, आपको राहुल क्या जी, करना है? राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। हाँ मतलब मैम। आपको आपका क्वेश्चन आंसर लेने के लिए आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा रूल्स कनेक्ट है भी हमारे मैम। यहाँ का। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा हमको, आपका फेस तो दिखाइए कि आप कौन हो। मैम कनेक्टिविटी इशू है। अच्छा, कनेक्टिविटी इशू है, बट
हम आंसर नहीं करते अगर आप अपना फेस नहीं दिखा पाए तो। आप किसी और के डिवाइस से जिसमें कनेक्शन प्रॉपर हो, आप लॉगिन कर लीजिए वापस, मीटिंग अभी चालू है, ठीक है? मैम आपको मैं कल बताऊंगा तो चलेगा? तो फिर आपको आपका आंसर कल मिल जाएगा, ठीक है राहुल जी? अभी नो आप लेफ्ट मैम, कर सकते हो। प्लीज मैम। थैंक यू। नो। लेफ्ट हो गए। ये सो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? अभी वो नजरिया आ रहा है आज के चैप्टर के बाद कि मतलब सच में हमको रोज दिन भर में इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कभी इस एंगल से हमने सोचा नहीं था कि वो एक्चुअली संकेत है हमारे के लिए। लेकिन अभी कल से मैं वैसा शुरू करूंगी डेफिनेटली, कि जैसे कि लाइन में, एटीएम के लाइन में कोई खड़ा है तो सच में अपने पास पैसा है इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। बच्चे हैं तो हमारे पास 1%। सच में बहुत अच्छा बोलिए चैप्टर, बोलिए बोलिए, ब्यूटीफुल शेयरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चे देखते हैं, बच्चे देखने के बाद हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि भगवान ने हमें भी इतना अच्छा बेटा दिया है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, तो सच में हम कभी इससे ग्रेटफुल नहीं होते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर शेयरिंग दीप्ति जी, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? बहुत इजी है, मतलब बहुत ही इजी चैप्टर था आज का, बट बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है हमारे लिए कि हर जगह हमारे आसपास ये, हाँ, सोना बिखरा हुआ है, एक बहुत ही कीमती जादू, और उसमें से हमको क्या लेना है, कैसे लेना है, चॉइस हमारी है। कितना लेना है, चॉइस हमारी। कब बोलो? चाहे आप भर के लो या आप एक चम्मच भरो, दोनों भी हमारे हाथ में है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह की चीजें हैं, एक पॉजिटिव चीज है और दूसरी नेगेटिव। अभी हमको चॉइस करना, आज हम डे 25 पे हैं, मतलब हमारी लिपि 3 डेज और बचे हैं, और उसके बाद लास्ट दिन पूरे बुक का सार। सो आज 25वें दिन पे हम कौन से फीलिंग में आ चुके हैं, कौन से लेवल पे आ चुके हैं, आज चेक कीजिएगा अपने आप के साथ। हमको आपको क्या मिला है, किस हद तक का एक नया नजरिया मिला है, जो आज से पहले शायद हमने कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी पूरी करके ऐसे ही जी के कंप्लेंट्स के साथ चले जाते हैं, लेकिन अपना नजरिया बदलने का ये तरीका उनको नहीं मिलता है। तो हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि हमको ये नॉलेज मिला, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सो आज के चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इस होमवर्क कीजिएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? है तो हमारे हमारे मुख से कुछ मैडम जी, निकलती है। हाँ जी, यह बोलिए सुभाष जी। मैं आज एक शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को कितना फायदा हुआ। मैं आफ्टर 5 डेज के बाद ही जुड़ा था इसमें, और मेरे पास कोई जादू पत्थर तो हमने नहीं लिया, लेकिन भाव से मैं जादुई पत्थर अपने हाथ में रखता हूँ और अपना विजन चूज करता हूँ। तो कुछ कस्टमर थे जो हमसे कभी माल नहीं लेते थे, तो वो सिर्फ रेट पूछते थे और टेलीफोन रख देते थे। एक दिन मैंने जादू पत्थर लिया, मैंने कहा ये जो 8-10 कस्टमर हैं ये मेरे पास नहीं आते हैं। तो वो जिस दिन मैं विश करके गया तो सेम डे, उसी दिन वो 7 आदमियों 8-10 आदमियों के सेम फोन आए और जादू ही हुआ है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसको बार बार अगर मैं पढ़ूंगा या आपके जितना भी लेक्चर होगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने एक चेक भी बनाया है, बहुत बड़ा चेक है, वो छोटा नहीं है। हो सकता है वो जल्दी हो जाए पूरा या बाद में होए,
आपका आशीर्वाद रहेगा तो शायद वो जल्दी हो हो जाएगा। सकता है नहीं, डेफिनेटली अगर आपका बिलीव और आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग रहा सुभाष जी, तो डेफिनेटली होगा। और आप इसी शेयर करोगे कि मुझे मेरा मैजिकल चेक मिल चुका है। मैं तो भाव से ही रोजाना भाव से तो गंगा स्नान करके आता हूँ। वाह, भाव से मैं कहीं भी चला जाता हूँ, उधर कभी मैं यहाँ नहीं होता तो भाव से मैं आपका लेक्चर सुन रहा होता हूँ। वाह, वाह। great. तो मतलब आपका विजुअलाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो मैंने तो कभी सुना नहीं था। मेरी जो बेटी है और मेरी वाइफ है, ये सवेरे 5 बजे का किसी का लेक्चर सुनती है। एक दिन उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में आ गई और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, आप लता मैम का ये इनका शाम, मेरे पास सुबह का टाइम नहीं होता, तो आप जो है ना रात के टाइम सुनिए तो आपको बहुत फायदा होगा। मेरे को बहुत आपके इस सेशन से मेरे को बहुत 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 फायदा होगा और आपका जब भी सेशन होगा मैं हमेशा अटेंड करूंगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। आज हम फैक्ट्री में गया मैं अपनी, तो फैक्ट्री में सब वर्कर्स को बुलाया मैंने। मैं लॉकडाउन से लेके अब तक आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। मैं आप सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू बार बार सब मेरी तरफ देखते हैं। भाई आज तक तो इन्होंने बोला नहीं, आज सबको बुला के मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता रहा उनको। वाओ, सो आप उन लोगों के फेस पे जो स्माइल और अपने क्रेडिट मिलने की खुशी को देखा? वो बहुत खुश हुए उससे। मेरे को कहने लगे आपस में मतलब कि इतना आज तक बाबूजी ने इतना कभी बात नहीं किया, आज उन्होंने बात किया, सबको बुलाया, सबको थैंक यू दिया कि आप लॉकडाउन से लेके अब तक आप हमारे साथ दिन रात काम कर रहे थे वो फैक्ट्री में। तो उसके लिए बहुत कृतज्ञ था मैं उनका। और जब भी अब हम किसी को पे देते हूं तो भी मैं उनको अच्छे भाव से उनको देता हूं, थैंक यू बोल के लो आपको ये पैसा फले फूले। वाओ, तो मतलब बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करा है। बट अभी आगे से जो नई मैजिक बुक स्टार्ट होगी उसमें आप हर चैप्टर को एक्सरसाइज और होमवर्क के साथ कंप्लीट करिएगा। तो इस रिजल्ट में अभी आप एक 0 लेवल पे है, मतलब आपने सिर्फ भाव किए, भाव करने के बाद इससे आगे बढ़ के 2 स्टेप जब आगे जाते हैं तो रिटर्न में अपनी चीजें लिखना। और जो मैजिकल रॉक के साथ प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है। ये मैजिक बुक बनाई ही पूरी जादुई है। मतलब किसने बनाया, क्या बनाया, ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए, हम सब लोगों के लिए वो यूनिवर्स का एक गिफ्ट है। और जिसने इसको ब्यूटीफुली, जैसे ये बुक बोलती है 30 डेज कंप्लीट कर लिए, इट्स अमेजिंग। मतलब आप एक अलग ही दुनिया में होंगे। इसकी गारंटी है कि आपके सारे सोचे हुए काम और आपके सारे सोचे हुए सपने पूरे होंगे। बिकॉज ऑफ से सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा, करने से फर्क पड़ता है। ओके अप्लाई करने से एक्शन को। आपका, आपकी पूरी टीम का थैंक यू थैंक यू थैंक यू बार बार थैंक यू। मैम थैंक मैं यू एक सो बात मच। शेयर करूं, दीप्ति बोल रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन रूपा जी, आपके हाथ में मुझे कुछ दिखा। यस मैम, मैं तो बहुत खुश हूँ। कल ही मेरे घर में आया, दीपावली के दिन ही आया। मुझे तो बहुत खुश हुई। और मैं क्या सोचने लगी थी, मेरा छोटा आया है ऐसे सोच रही थी। अच्छा है मैम, इंग्लिश वर्जन लाई हूँ। मुझे हिंदी पढ़ने को नहीं आता ना, इंग्लिश वर्जन आई हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और इसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। इसका ज्ञान आपसे मिले है, इसीलिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और नीता दी को भी बहुत थैंक यू और अतुल सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। बहुत अच्छा लग रहा है ये आया हमारे घर। वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके मैम एक बात बोलूं, दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ जी, वो अभी सुभाष जी ने जो बोला ना, उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि भले उनके पास वो मैजिकल रॉक नहीं है, लेकिन वो भाव से बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सिर्फ वही लैंग्वेज सुनता है ना, फीलिंग की लैंग्वेज ही सुनता है। yes, वो भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सुनता है, इसीलिए उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बट ये मैजिक की मेरे प्रैक्टिस साथ ऐसी है कि आपको वो बिलीव को बहुत ज्यादा हद तक आएगा।
ये करना बहुत अच्छी बात है इन्होंने किया, क्योंकि इनकी फीलिंग बहुत डीप है और जैसा कि इनका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे बैठे बैठे गंगा जी में स्नान करके आ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका। तो हम जो स्टार्ट करता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस लेवल पे नहीं हो, तो वो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस उनको उस डीप लेवल में लेके जाती है। सो इट्स अ कंपल्सरी, करना ही है। तो ये बुक, एग्जाम्पल, हर होमवर्क आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, तो वो करना बहुत कंपल्सरी है। हाँ जी, बोलिए सुभाष जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे सर? नहीं, बस आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। मुझे कुछ शेयर करना है। वर्षा, हाँ जी, बोलिए वर्षा जी। कल मेरे साथ एक मैजिक हुआ। I mean, like, हम लोग घर से निकल रहे थे, हमारे मतलब ससुर जी का ऑफिस दूसरे गांव में, छोटे पास वाले गांव में। हम लोग मेरी सासू माँ का पर्स मेरी छोटी लड़की जो 2 साल की है उसने लिया और वो बाहर लिफ्ट में चली गई और हम लोग भी पीछे आ रहे थे। लिफ्ट में थोड़ी भीड़ थी तो उसने पर्स वही छोड़ दिया, वो हमको रियलाइज नहीं हुआ। तो फिर हम लोग उधर पहुंचे और मेरी सासू माँ ने बोला वर्षा मुझे पर्स देना। मैंने बोला मेरे पास थोड़ी ना है। तो मुझे लगा उनके पास है, उनको लगा मेरे पास है, तो वो नहीं था। उनको एक्चुअली अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उनका जो स्प्रे का बॉटल वगैरह उस पर्स में था, तो वो लिफ्ट में ही रह गया। तो मेरी सासू माँ तो पूरा रोने जैसा टेंशन में आ गई कि उसमें इतने पैसे थे, मोबाइल था, वो था। तो मैंने आंख बंद की ऐसे, मैंने आंख बंद की और मैंने बोला देखो आपका पर्स मिल जाएगा कहीं पे भी हो। तो मैंने हमारे वॉचमैन सिक्योरिटी को सबको फोन किया, उन्होंने बोला नहीं है, लिफ्ट में, दोनों लिफ्ट में देखा नहीं है। तो फिर मैंने बोला घर के पास वगैरह देखो, 5th फ्लोर हम लोग रहते हैं, तो वो बोले नहीं है। तो ठीक है। तो फिर मेरी काम वाली दूसरे घर पे काम करती है, तो उसको वो पर्स मिला और उसको डाउट था कि ये किस मतलब हमारा ही होगा, पर शी वॉज नॉट श्योर। तो उसने किसी फर्स्ट वाले फ्लोर में जो रहते हैं उनको दिया कि कोई भी अगर सिक्योरिटी या वॉचमैन जिनका भी होगा तो आप दे देना। तो फिर वॉचमैन का फोन आया कि आपका पर्स मिल गया है, उसमें कम से कम 10,000 रुपए, एक मोबाइल और वो सब मतलब मिल गया। तो दैट्स अ मैजिक। वो भी दिवाली के दिन, अगर वो चला जाता पैसा तो ऐसे अफसोस होता कि दिवाली के दिन लक्ष्मी उठ के चली गई करके। वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा। तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा आप तो जो बोलती है सच्ची में हो जाता है, आप तो सच्ची में मैजिक करने लग रहे हो। हाँ वर्षा जी, मैजिकल छड़ी बन गई आपकी चादर से। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आपका पर्स मिल जाने के लिए, और वो भरोसा और वो ट्रस्ट और वो बिलीव रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैजिक होता थैंक यू। बिलीव और ट्रस्ट पे है कि हमारा भरोसा कितना स्ट्रांग है, उसी पे ये मैजिक काम करता है। और उसको हमारी भावनाएं, सीधी भावनाओं की तरंगे सीधी सीधी समझ में आती है, उनको हमारी कंप्लेंट सुनाई नहीं देती। सो प्लीज कंप्लेन करिए भी मत। अगर आपने बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी तो बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। हर नेगेटिविटी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, रास्ता चुनने की, चॉइसेस चुनने की, कभी भी एक होप छुपी हुई रहती है, और वही जादू हमको पार उतारता है अगर हमने भरोसा किया तो। सो चॉइस इज योर। सो अभी हमारी जर्नी के सिर्फ 3 डेज 4 डेज और बचे हैं। सो ब्यूटीफुली आप एक नए लेवल में, नई दुनिया में जाने वाले हो। सो प्लीज बी ऑन टाइम और साथ में हमारे बने रहिए। थैंक यू। सो गुड नाइट एवरीवन। किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग नहीं हो तो ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल गुड नाइट मैम, थैंक यू। गुड नाइट। Thank you. Good night, all magic community. Thank you. Good night.